नमस्कार। देश के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और 78 लाख से भी अधिक पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट 3 बड़ी खबरें निकल कर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इसमें से पहली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम के नेतृत्व में 75 लाख पेंशन भोगियों को 7,500 रुपये मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बैंक जाने से पहले आपको ये बात जरूर जाननी चाहिए। और दोस्तों, आखिरकार 75 लाख पेंशन भोगियों को किस तरीके से यहाँ पर शानदार तोहफा मिलेगा, किस तरीके से उनकी किस्मत बदलेगी, 7,500 रुपये पेंशन को लेकर आखिरकार क्या बड़ा अपडेट आया है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी जो है वो आप सभी को दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए बात करने वाले हैं ईपीएस पेंशन को लेकर अगली बड़ी खबर की। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत 1995 की जो ईपीएस पेंशन है उस पर सरकार का ताजा बयान आया है। क्या यह बयान आप सभी के लिए फायदेमंद हो सकता है, किस तरीके से ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर आप सभी के लिए नया अपडेट आया है। ईपीएफओ की ईपीएस 95 पेंशन योजना पर सरकार ने क्या बयान जारी किया, इस बयान के बारे में भी संपूर्ण रूप से जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को दी जाएगी। साथ ही साथ पेंशन में 5, 10 और 15% की सीधी बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कर्मचारियों को डीए 57% मिलेगा, इसके लिए आदेश जारी हो चुका है। सैलरी में 24,624 रुपए की बढ़ोतरी होगी। साथ ही 18 महीने के डीए एरियर की एक किस्त आप सभी के खाते में जारी की जाएगी, जिसमें कर्मचारी और पेंशन भोगियों की बड़ी जीत बताई जा रही है। और साथ ही पेंशन कटौती पर हाईकोर्ट ने आप सभी के लिए रोक लगा दी है, तो इसके भी बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि किस तरीके से आप सभी की बम्पर सैलरी है को लेकर, डीए को लेकर, 18 महीने के डीए एरियर को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसकी भी संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए संपूर्ण खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित आप सबको सबसे पहले देते हैं। दोस्तों सबसे पहली बड़ी खबर की बात करें तो 75 लाख पेंशन धारकों की किस्मत बदलेगी। 7,500 रुपए की पेंशन पर बड़ा अपडेट आप सभी के लिए आया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में 75 लाख पेंशन भोगियों को 7,500 रुपए मिलेगा। जी तो आखिरकार किस तरीके से 7,500 मिलेगा, चलिए जानते हैं। देश के 75 लाख पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव लागू हो जाता है तो पेंशन भोगियों को अब 7,500 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिल सकती है। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में क्या उम्मीद जगाई है, विस्तार से इस फैसले की पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रुपए 7,500 पेंशन पर क्या है आखिरकार सरकार की योजना। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में संसद में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। अगर ये लागू हो जाता है तो लाखों पेंशन धारकों को इसका लाभ मिलेगा। इससे पहले पेंशन भोगी सरकार से अपनी पेंशन बढ़ाने की मांग कर रही थी, अब ये प्रस्ताव उनकी राहत लेकर आ चुका है। तो पेंशन वृद्धि से क्या क्या आखिरकार फायदे होंगे, तो पेंशन धारकों को अधिक वित्तीय स्थिरता मिलेगी, जिससे वे दैनिक खर्च आसानी से पूरा कर सकेंगे, यानी कि उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। दूसरा, उन्हें बेहतर जीवन स्तर की बात करें तो अधिक पेंशन मिलने से पेंशन भोगी अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे और सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे, जिससे बेहतर जीवन स्तर उनका होने वाला है। और तीसरा है स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार। अधिक पेंशन का सीधा फायदा स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ेगा, जिससे बुजुर्गों को बेहतर ढंग से इलाज मिल पाएगा। तो क्या सरकार इसे लागू कर सकती है, इसको लेकर बात करें तो सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से हाल फिलहाल में विचार कर रही है। हालांकि इसके लिए सरकारी बजट और आर्थिक प्रभावों का भी आकलन किया जा रहा है। यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो सीधा 75 लाख पेंशन भोगियों को इसका फायदा मिलेगा। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए 7,500 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन एक बहुत ही बड़ा बदलाव होगा। सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है, जिससे देश के वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। सभी पेंशन भोगियों के लिए इस फैसले का सरकार की घोषणा का इंतजार है। यदि ये लागू हो जाता है तो ये ऐतिहासिक निर्णय पेंशन भोगियों के लिए नजर आएगा। उनकी लंबित मांग जो है, कई वर्षों से चली आ रही है, वो मांग यहाँ पर उन सभी की पूरी हो सकती है। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। साथ ही अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो पेंशन को लेकर अगला अपडेट, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत मिल रही ईपीएस 95 पेंशन पर सरकार का ताजा बयान आया है। क्या ये बयान पेंशन धारकों के लिए या कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित होगा, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संगठन है जो देश के संगठित क्षेत्र के कर्मचारियोयों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। ईपीएफओ कर्मचारियों की भविष्य निधि खातों का प्रबंधन करता है, उन्हें पेंशन और बीमा लाभ प्रदान करता है। कर्मचारी
पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 95 ईपीएफओ द्वारा प्रशासित एक पेंशन योजना है। ये योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पेंशन प्रदान करती है। ईपीएस 95 के तहत कर्मचारी अपने वेतन का एक निश्चित हिस्सा पेंशन फंड में योगदान करते हैं और नियोक्ता भी समान राशि का योगदान देते हैं। हाल ही में ईपीएफओ और ईपीएस 95 को लेकर कई बड़ी खबरें सामने आई हैं। सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए तक बढ़ाने का विचार किया है। इसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने एक केंद्रीकृत पेंशन प्रणाली यानी कि दोस्तों सीपीपीएस शुरू करने का भी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे ईपीएस पेंशन भोगी 1 जनवरी 2025 से भारत में किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। इन खबरों के बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95 के बारे में नवीनतम जानकारी आप सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है। इस वीडियो के अंदर हम ईपीएफओ और ईपीएस 95 के बारे नवीनतम अपडेट, नवीनतम समाचारों की विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। अब चलिए पहले जानते हैं ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए क्या है आखिरकार सरकार का नया प्लान। गवर्नमेंट के द्वारा ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए कौन सा नया प्लान बनाया गया है। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए सरकार की योजना उन्हें बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। सरकार न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करने और पेंशन प्रणाली को केंद्रीकृत करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा सरकार ने ईपीएफओ सदस्यों को अपने वास्तविक वेतन के आधार पर योगदान करने का विकल्प दे रखा है। इन सभी कदमों का उद्देश्य ईपीएस 95 पेंशनर्स को अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। तो आखिरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का नया नियम कौन सा है जो कि सभी पेंशनधारकों और कर्मचारियों के लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है। दोस्तों, ईपीएफओ का नया नियम केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी कि सीपीपीएस है। इस प्रणाली के तहत ईपीएस पेंशनर्स 1 जनवरी 2025 से भारत में किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। ये उन पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी राहत है जो सेवानिवृत्ति के बाद किसी अन्य शहर चले जाते हैं, अपने गृह नगर चले जाते हैं, अपने गाँव में चले जाते हैं। वहां पर उन्हें जो है पेंशन पाने में बहुत दिक्कत, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सीपीपीएस एक ऐसी प्रणाली है जो देश के अंदर कहीं पर भी किसी भी शाखा से, किसी भी ब्रांच से जो है निर्बाध पेंशन प्रदान करने में हेल्प करेगी। इसलिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली पेंशन धारकों के लिए बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण प्रणाली हो जाती है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम सभी के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते होंगे ईपीएफओ की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक आप सभी के लिए 28 फरवरी को होने वाली है, जिसकी की अध्यक्षता श्रम मंत्री करेंगे। जी हां दोस्तों, श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की ये बैठक आप सभी के लिए होने वाली है, जिसमें आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की द्वारा योगदान किया गया ईपीएफओ के अंडर फंड का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, उस फंड को कहां पर निवेश करना है, इसके बारे में योजना बनाई जाएगी। साथ ही दोस्तों, इस साल में पेंशन धारकों को कितना ब्याज देना है, ब्याज की राशि का निर्धारण भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी कि केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में लिया जाएगा। इसी के साथ साथ पेंशन धारकों को जो पेंशन बढ़ोतरी की उम्मीद है वो भी दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में पूरी हो सकती है, क्योंकि श्रम मंत्री मनसुख मांडविया लगातार ईपीएस 95 पेंशनर्स को यह आश्वासन देते आ रही है कि सरकार आप सभी की मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसलिए सभी पेंशन धारकों की नजर 28 फरवरी को होने वाली केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक पर टिकी हुई है। इस बैठक से आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ सकती है, जिसमें 7,500 रुपए की पेंशन को मंजूरी मिल सकती है। साथ ही आपको महंगाई भत्ता देने और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पर पेंशन धारक और उनके परिवार को देने की भी बात सामने आ रही है। तो दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मीटिंग जो है आप सभी के लिए 28 तारीख को होगी। अब 28 तारीख को ये देखना होगा कि क्या पेंशन धारकों की मांग सरकार मंजूर करती है, पेंशन धारकों को कितना ब्याज मिलता है, पेंशन धारकों के फंड को किस तरीके से और कहां पर निवेश किया जाएगा जिससे बेहतर रिटर्न्स मिलेगा। इन तमाम सवालों के जवाब केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी कि सीबीटी की बैठक में देखने को मिलेंगे, जिसकी की अध्यक्षता श्रम मंत्री मनसुख मांडविया करने वाले हैं। और उस बैठक से आप सभी के लिए बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ सकता है।